देखो इसमें अब देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। अभी तक मैंने देखा ना, ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, कि अगर डायमीटर दिया है तो मैं कैसे निकालूंगा, और डायमीटर रेडियस दिया है तब मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ डायमीटर का केस है, तो टोटल टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया नहीं, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया टू बी क्लीन्ड इज इक्वल्स टू, कितने हैं टोटल, 21, और एक का कितना है, पाई मीन्स 22/7 इंटू डी इज माई हाउ मच, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मीन्स 50/50, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1/2 लिख सकता हूं मैं इसको। देखो अगर आप डेसिमल के बजाय उनका फ्रैक्शन लिखोगे तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। दिस इज योर 4। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट भी इसी में जोड़ देते हैं, इनटू रेट, इनटू रेट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 1.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, 3/2 लिख सकता हूं। अब चलो इनको काटते पीटते हैं, ये कितना आ गया मेरा 1, ये आ गया मेरा 3, ये 2 2 और ये 4, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 3 3 जा 9, और 9 को जब आप 22 से, ठीक है, 9 को या 18 को 2 से 18 कर दिया, तो यहां लिखा मैंने 1 1 8, और इन दोनों का सम लिखा 9। बस इतनी सी कैलकुलेशन थी, ये आ गए मेरा रुपीज, इतने रुपए मुझे देने होंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, ये डायमीटर दिया हुआ है, सर्कुलर वेल है, कुआं, उसकी डेप्थ है 7 मीटर। अब हाइट हो चाहे डेप्थ हो, दोनों एक ही चीज होती है। ओके, सिलेंडर के केस में तो ये सिलेंड्रिकल वेल हो गया एक तरह का। अब कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इनर कर्व्ड सरफेस, इनर भी वही होगा, क्यों, क्योंकि यहां बाहर तो होगा नहीं जब वो डेप्थ की बात कर रहा है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इनर अगर हम लिख देते हैं तो वो क्या होगा, दिस इज योर पाई डी एच, क्योंकि यहां पर एच एक डेप्थ है, तो आप इसको डी भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ हाइट ही मान के चलो, ऐसा कुछ उसमें करना नहीं है। दूसरी बात, ये जब कॉस्ट आ जाएगी तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट हमारी जो हमें पे करना है वो क्या होगा मेरा, सी एस ए आई मीन्स कर्व सरफेस एरिया इंटीरियर इंटू रेट। अब हमें ध्यान क्या रखना है, रेट जिस पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो मेरा एरिया भी किस में आना चाहिए, पर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप देखो 22/7 इंटू डी इज माई 4.5। ठीक है, सो 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4.5 ही रहने देता हूं, या इसको डेसिमल में अगर लिख देता हूं सिंपल, ताकि बाद में झंझट ना हो। और 7 मेरी हाइट है या डेप्थ है, रेट है मेरा 3.5, 3.5 मीन्स 3/35/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका कल्याण करते हैं, उसके बाद अब आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज योर 2, दिस इज योर 9, दिस इज योर 7, दिस इज योर 2। अब एक 2 से आप ये 11 कर दो। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, देखो 9 7 जा 63, तो 6 लिखा, 3 लिखा, इन दोनों का सम लिख दिया 9। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 693 अपॉन, ये एक 2 बचा था 2। ठीक है, तो किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करना बहुत इजी है ना। क्या करते हैं हम, आप कैसे कर सकते हो 2 से डिवाइड, ये भी बड़ा इजी है। अगर आप नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर, नहीं नहीं सारे खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप सब लोग कर सकते हो इसको। 3 जा 6, 4 जा 8, 6 जा 12, बचा क्या, 1, 1 में पॉइंट लगाया 0, तो ये हो गया 50। क्योंकि ये रुपीस की बात हो रही है, तो ये आ गया मेरा कितना, ये मेरी कॉस्ट आ गई, दिस इज माई अल्टीमेट कॉस्ट।
नहीं, ये मैं खतरनाक की बात नहीं कर रही, तो बहुत सिंपल है, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ना। एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अ रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। रोड रोलर है, सबको पता है, सिलेंड्रिकल इन शेप, इट्स सर्कुलर एंड हैज डायमीटर एंड द विड्थ इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये देखो, ये सेंटीमीटर में है, यही पकड़ना है आपको, ये सेंटीमीटर में है, मीटर सेंटीमीटर में है, और जो एरिया जिसे रोल करना है वो है आपका मीटर में। तो बड़े ध्यान से करिएगा। अब आपको निकालना क्या है, कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, कितने रेवोल्यूशन लगेंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट कि एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो। ठीक है, सो एरिया लेवल, लेवल कर रहे हैं ना, सो एरिया लेवल इन 1 रेवोल्यूशन। ये एक बात मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि एक बार रिवॉल्व करने पर कितना एरिया कवर कर रहा है, और वो क्या होगा, दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर, या सर सिलेंडर, या कुछ भी कर लो आप, रोलर बोल देते हैं, आर लिख देते हैं। वो कितना होगा मेरा, पाई डी एच, एंड दिस टाइम एच इज योर विड्थ। देखो एच कभी कभी हाइट बन जाता है, कभी लेंथ बन जाता है, कभी डेप्थ बन जाता है, तो वो आपको समझना है कि दोनों तीनों केसेस में मुझे कैसे ले। अब यहां पर देखो, डायमीटर इज योर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बात को मैं यहां पर सारी चीजें हम एक बार लिख लेंगे। अगर ऐसा आप करते हो तो कभी आपका ये यूनिट वाला झंझट नहीं होगा। हाँ, दल बंधु है, सही कह रहे हो। सो विड्थ ये आपका आ गया डायमीटर। अब विड्थ कितनी है, विड्थ इज योर हाइट। ठीक है, हाइट ही लिख लेते हैं, हाइट इज माई 1 मीटर, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो एरिया हमें प्लग करना है वो दिया हुआ है हमें किसमें, एरिया जो लेबल करना है वो दिया हुआ है 110 मीटर इंटू 25 मीटर। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम इस मीटर को प्रेफरेंस देंगे। तो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 1.4। अब इनकी वैल्यूज यहां पर रखते हैं। ये हो गया आपका 22/7 इंटू 2.5 इंटू 1.4। अभी इसको यहां सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना। सो हमारे पास क्या है, एरिया। ठीक है, इसको ये मिटा देता हूं ताकि यहां पे मैं सॉल्व कर सकूं। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन, दिस इज माय टोटल एरिया जिसको लेबल करना है। सो नंबर ऑफ revolution, number of revolution is equals to total area upon area covered in 1 revolution, area covered in 1 revolution। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये कितना है मेरा 110 इंटू 25, सब कुछ मीटर में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा मेरा 22/7 इंटू 2.5 इंटू 1.4। अब पहले हमने सॉल्यूशन या पहले सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, उसका फायदा आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह इसको सॉल्व कर रहा हूँ भाई, कि मेरे को नहीं पता डेसिमल का क्या होगा, तो मैं डेसिमल हटा के इसको भी यहाँ पे 10 लिखता हूँ, इंटू 10, क्योंकि ये ऊपर चले जाएंगे, और इस 7 को भी यहाँ से हटा के इंटू 7 कर, बस अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो दिस इज माई 25, ये भी क्या है 25, ये क्या है मेरा 7, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 5, ये कितना हो जाएगा 11, और ये भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये बचा कितना 11, और ये हो जाएगा 10।
अब कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई, 25 इंटू 10 मतलब 250 रिवॉल्यूशन। अब ना तो ये वो मीटर स्क्वायर है ना रुपये, कुछ नहीं है, ये क्या है आपका वो। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक कि हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें लास्ट थोड़े से जब आपका पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, आपको पता है मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले उसको सजा लो, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो, तब देखोगे आप एकदम आपका किसी तरह की कोई गलती। अच्छा एक बार और बता देते हैं उस बात में। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये एक रोड रोलर है जो एक बार में कितना लेवल करेगा, एक बार में उतना ही लेवल करेगा ना, एक रेवोल्यूशन में कितना लेवल करेगा, जितना एक रेवोल्यूशन में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई डी एच। क्योंकि इस केस में विड्थ को हम हाइट मान रहे हैं, अगर इसको वर्टिकल खड़ा कर देंगे तो ये हाइट हो जाएगी, इसलिए। तो हमने ये देखा कि इसमें दिया क्या क्या हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और एरिया जिसे मुझे लेबल करना है। लेकिन सबकी यूनिट अलग है, इसको सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया, इसको मीटर मीटर में दिया। तो हमने ये तय किया कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 250 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2.5 आ गया। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर मीन्स 1.4 मीटर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये जो एरिया है ये टोटल एरिया। अब बात ये आती है कि कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल एरिया जिसे लेबल करना है, और एक बार एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया लेबल होता है, दिस इज दैट। अब ये कितना आया था मेरा, ये। इसको मैंने एज इट इज डिनोमिनेटर में रख दिया, एज इट इज डिनोमिनेटर में रख दिया। तो डिनोमिनेटर में क्योंकि ये जो 7 है, ये आपको पता होगा a अपॉन बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी। ये क्या होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, a को जब डिवाइड कर रहा है b अपॉन सी, तो ये क्या रेसिप्रोकल हो जाए। ठीक है, ये छोटी सी बात अगर आपको पता होगी तो आप जितने भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर आता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ऐसा समझ। ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद हमने ये सारी सिंप्लीफिकेशन की, 25 से 25 कट गया, फिर 7 से 14 कट गया, 2 से फिर ये 5, और फिर ये 2 11 जा, 2 5 जा, और 11 10 जा, 110। फिर सिंपली हमारा आ गया 25 इंटू 10 इज माई 250 रेवोल्यूशन। इज इट क्लियर नाउ?